हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का 34वां श्लोक। भगवत गीता 4th chapter 34th श्लोका वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो श्लोक क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद: हमें उस परब्रह्म सत्य को आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर के सीखने का प्रयास करना चाहिए और उनसे हमें ये ज्ञान सबमिसिवली पूछना चाहिए और उनके चरणों में हमें सेवा करनी चाहिए। और ऐसे तत्वदर्शी जीवात्मा केवल वही हमें ये ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस ज्ञान को देखा है। तो यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवत गीता का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक बताता है कि किस प्रकार से आप ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक ज्ञान हमें अपने आप से पढ़ने से नहीं मिल सकता या अपने प्रयासों से भी नहीं मिल सकता। इस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? इस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे उस गुरु को ही भगवान श्लोक में कहते हैं तत्वदर्शी, मतलब जिसने इस तत्व को देखा हो, जिसने इसे जाना हो, जिसने इसे महसूस किया हो, उस व्यक्ति से हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? तो प्राप्त करने की विधि भी भगवान ने इसके अंदर में बताई है अर्जुन को कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अपने मन मर्जी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसे प्राप्त करने का, उसे सीखने का भी एक तरीका है, तभी हम उस ज्ञान को सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं सीख सकते। तो क्या है वो तरीका? तो भगवान इसके अंदर बता रहे हैं तद विद्धि प्रणिपातेन, कि ये जो विभिन्न तरह की जो यज्ञ हैं, जो विभिन्न तरह की ज्ञान की पंथाएं हैं, तो कैसी हैं ज्ञान की पंथाएं? तो 3 तरह से हम ब्रह्म ज्ञान को 3 तरीके से जान सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 3 तरीके से जान सकते हैं हम उस पर ब्रह्म सत्य को कि ब्रह्मेति वो ब्रह्म ज्योति के रूप में जो है, परमात्मेति उसे परमात्मा के रूप में, ये दूसरा स्टेज उससे ऊपर का परमात्मा के रूप में जान सकते हैं। और फिर तीसरा और फाइनल और पूर्ण स्टेज, पूर्ण रूप से भगवान को कैसे जान सकते हैं? भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य को जानने के 3 स्टेजेस हैं, 3 स्तर हैं। प्रथम स्तर जो है वो ब्रह्मेति, परम ब्रह्म को जानना। ये एक आंशिक रूप है भगवान का। भगवान जो है वो 3 चीज़ों से बने हुए हैं, या उनका शरीर जो है वो 3 तत्वों का है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो ब्रह्मा जी हमें बताते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद विग्रह। सत, चित और आनंद, ये 3 चीज़ों से भगवान का दिव्य शरीर निर्मित है। तो हम जो भगवान को जानने की जो 3 परम सत्य के जो मार्ग हैं, इसके अंदर जो पहला मार्ग है ब्रह्मेति, परम ब्रह्म को जानना या ब्रह्म ज्योति को जानना, वो भगवान के उन 3 तत्वों में से एक तत्व को, सत्य, केवल मात्र उसको बताता है, उस रूप को दर्शाता है। फिर परमात्मा रूप जो है वो सत्य और चित्त 2 रूपों को दर्शाता है। इसलिए ये भी भगवान के 2 ही रूपों को क्योंकि दर्शा रहा है, तो भगवान पूर्ण रूप से अभी भी हमें नहीं पता चले, इसलिए ये दूसरा स्तर है। लेकिन पूर्ण स्तर जो फाइनल स्टेज है भगवान को जानने का, वो है भगवान। तो वो कौन सा है? तो उसके अंदर में हम सत्य, चित्त और आनंद, 3 रूप भगवान के, यानी कि पूर्ण रूप से हम भगवान को जान सकते हैं। तो वो ऐसा ज्ञान हमें कैसे, विधि क्या है, तरीका उसको समझने का? प्रणिपातेना, एक गुरु के पास जा करके उससे सीखना। कैसे? परिप्रश्नेना, उनसे पूछना, प्रश्न करना। परिप्रश्नेना, प्रश्न करना। पर कैसे प्रश्न करना? परिप्रश्नेना, मतलब सबमिसिव एटीट्यूड में हमारा जो मनोभाव है, वो मनोभाव उनसे अहंकारी मनोभाव नहीं होगा, उनसे कुतर्क करने का मनोभाव नहीं होगा। कुछ सीखने के लिए
प्रश्न करेंगे, ऐसा मनोभाव, ऐसे मनोभाव से जानना, ये बताते हैं। तो अब किसके पास जाना चाहिए? यहाँ पे कहा है प्रणिपातेना, आध्यात्मिक गुरु के पास जाके सीखना चाहिए। तो जैसे हमें यदि प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि हमें सोना खरीदना हो, इफ़ यू वांट टू परचेज गोल्ड, तो हम कहाँ जाएंगे? हम अवश्य ही सोने की दुकान में जाएंगे, जहाँ ज्वेलरी की दुकान, जहाँ पे सोना मिल सकता है। हम कोई ग्रॉसरी स्टोर में जा करके सोने की इंक्वायरी नहीं करेंगे कि भैया आपके पास में सोना है क्या, या आपके पास चांदी है क्या। नहीं, हमें सोना चाहिए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ज्वेलरी की दुकान में, सुनार के पास जाना पड़ेगा, उसी से हमें सोना मिल सकता है। इसी प्रकार से जब हमें ये परम तत्व जानना है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? एक तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा। किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के पास जाके नहीं मिलेगा ये ज्ञान, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में हैं। किस रूप में? ये हमने पहले भी चर्चा की कि भगवान हमारे हृदय के अंदर में हैं। एक पक्षी के रूप में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और हम जीवात्मा भी एक पक्षी है, और वो परमात्मा रूपी पक्षी भगवान जो हैं वो हमेशा उस जीवात्मा को देख रहे हैं, तो वो सब जानते हैं उस जीवात्मा के बारे में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवात्मा का केवल एक कर्तव्य है कि वो सच्चे मन से केवल ये इच्छा करे कि मुझे उस परम तत्व को जानना। यदि वो और कोई इच्छा करता है तो भगवान उसको और कोई दुकान पे भेज देंगे, और किसी जगह भेज देंगे। यदि उसको सोना चाहिए तो वो सोने का ही चिंतन करे कि मेरे को सोना चाहिए मेरे को, तो उसे सोने की दुकान पे भगवान ही पहुंचा देंगे। ये व्यवस्था भगवान स्वयं कर देंगे, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है और भगवान सबके परम बंधु भी हैं। तो भगवान जानते हैं कि किसको कब और क्या चाहिए। इसीलिए हमारा कार्य क्या है? भगवान क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में और जानते हैं क्या चाहिए सबको। तो हमारा कार्य, प्रभुपाद जी कहते हैं, केवल मात्र ये अच्छे से इच्छा करना है, एकदम अच्छे से, कि मुझे वो परम तत्व ही जानना है, मुझे कोई उल्टा पुल्टा ज्ञान नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई साधारण ज्ञान चाहिए आपको या और कोई सा ज्ञान चाहिए तो आप और कहीं पे जाइए, भगवान आपको और कहीं पे भेज देंगे। तो यदि आपको वही ज्ञान चाहिए, परम तत्व ज्ञान चाहिए, तो आपको किसके बारे में चिंतन करना है? उस परम तत्व ज्ञान के बारे में चिंतन करना है, उस एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में चिंतन करना है, परम सत्य के बारे में चिंतन करना है। तब भगवान आपको अपने आप से उस परम तत्वदर्शी गुरु के सन्निकट ले जाने की व्यवस्था कर देते हैं। परमात्मा रूपी भगवान हमारी व्यवस्था कर देते हैं कि कैसे हम ऐसे तत्वदर्शी गुरु के सन्निकट जा सकें। फिर हमें क्या करना है? तो फिर कहा गया है, इस भगवद गीता के श्लोक में कह रहे हैं कि प्रणिपातेना, मतलब हमें ऐसे गुरु के पास जाना है और परिप्रश्नेना, उनसे प्रश्न, सबमिसिव एटीट्यूड में प्रश्न करने हैं और उनकी सेवा करनी है और जानना है। तो केवल मात्र भगवद गीता में नहीं कहा गया है, ये बहुत जगह कठोपनिषद में कहा गया है। तद विज्ञानार्थम गुरुम एवास्मि गच्छेत। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको एक गुरु के पास ही जाना चाहिए, बिना गुरु के नहीं सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स्वगुरुम एवाभिगच्छेत। इसके बाद ये कठोपनिषद में, फिर भागवतम में है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, कि किसी व्यक्ति को एक गुरु के पास जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? जिज्ञासु, उसे जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए, उसे प्रश्न करना चाहिए। कैसी जिज्ञासा? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, मतलब मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, वो उसे पूछना चाहिए। यदि उसकी इच्छा परम लक्ष्य के बारे में जानने की नहीं है, तो उसे ऐसे गुरुओं के पास में नहीं जाना चाहिए या इनकी खोज नहीं करनी चाहिए। ऐसे गुरु के पास में केवल मात्र किस लिए जाया जाता है? ऐसे तत्वदर्शियों का साथ केवल मात्र किस लिए लिया जाता है? केवल मात्र इसीलिए कि हमें क्या जानना है? श्रेय उत्तमम, मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या हो सकता है, वो जानने के लिए, परम तत्व, परम सत्य के बारे में जानने के लिए। और फिर क्या? प्रणिपातेना। प्रणिपात का मतलब होता है पूर्ण रूप से शरणागत होना। तो ऐसे गुरु के पास जाकर के हमें क्या करना है? पूर्ण शरणागत होना है। ये पूर्ण शरणागत जो है, ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी को भी गुरु के पास जाकर के ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनसे तर्क वितर्क करने लग जाए या कुतर्क करे उनसे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो उनके पास जाके पूर्ण शरणागत हो जाना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि यदि किसी को आध्यात्मिक गुरु चुनना हो तो
आध्यात्मिक गुरु को देख करके नहीं चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? सुन के चुना जाता है। यानी कि आपको गुरु से सुनना है, श्रवण करना है, उनके शब्दों को सुनना है हमें। तो जब हम सुनते हैं उनसे तब हमें समझ में आता है कि हाँ, ये कौन है, ये तत्वदर्शी हैं कि नहीं है। आजकल हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के गुरु टीवी चैनल्स के ऊपर में आकर के कथा वाचन करते हैं और सबके रूप देख करके हम उनके प्रति आकृष्ट होते हैं कि किसी के लंबे लंबे बाल हैं, सुंदर केश हैं, घुंघराले केश हैं, बहुत ही सुंदर चेहरा है, ऐसे ललाट पे बहुत सारा तिलक लगा रखा है उसने, और उनके ड्रेसिंग सेंस भी बहुत सुंदर है और पीछे से म्यूज़िक भी बज रहा है। तो हमें उस गुरु को सुन के, प्रभुपाद जी कहते हैं, सुनने से पता चलेगा कि हाँ, वो तत्वदर्शी है या नहीं है। तो हमें गुरु को सुनना है, सुन के हम पहचान सकते हैं कि हाँ, हमें ये गुरु लेना है या मानना है। चुनना चाहिए कैसे गुरु? प्रभुपाद जी के गुरुदेव यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि गुरु चुनना है तो सुन के चुनिए। और उसके बाद में क्या? तो उसके बाद में सबसे पहले हमें जाके पूर्ण शरणागत हो जाना है और उसके बाद में तद्विधि प्रणिपातेन, पहले उसके प्रति शरणागत हो जाइए और उसके बाद परिप्रश्नेन, हमें प्रश्न करने हैं उनसे, हमें उनसे पूछना है। ऐसा नहीं कि हाँ, हम ज्ञान लेने गए हैं लेकिन हमारे मन में कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रश्न होना चाहिए हमें, अंध भक्ति नहीं करनी चाहिए, जो कहा हाँ बस मान लिया, सब कुछ सुन लिया। नहीं, आपके मन में सवाल होने चाहिए, ऐसा क्यों है। और लेकिन ये पूछना किस तरह है? तो प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, मतलब एक सबमिसिव मूड में हमें जानना है, हमें सीखना है, इस मनोभाव में हमें पूछना है उनसे, ताकि हम सीख सकें। तर्क वितर्क करने के लिए, कुतर्क करने के लिए प्रश्न नहीं किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं और वो प्रश्न होने ही चाहिए। और प्रश्न के बाद क्या लिखा है? तो परिप्रश्नेन, प्रश्न करो और उसके बाद सेवया, सेवा भी करो। यानी गुरु के पास जाकर के 3 काम करने हैं। क्या क्या? प्रणिपातेन, पूर्ण शरणागत होइए, परिप्रश्नेन, उनसे प्रश्न पूछिए, और सेवया, उनकी सेवा करिए। ऐसा नहीं कि हाँ, हमने गुरु से सीखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा और बस चलते बने, हरे कृष्णा। ऐसा नहीं, हमें उनकी सेवा करनी अवश्यम भावी है, क्योंकि इसे ही कहा जाता है, गुरु दक्षिणा भी कहा जाता है। इसे गुरु दक्षिणा के तौर पे भी आप इसे समझ सकते हैं। तो या तो हम उन्हें गुरु दक्षिणा दें या हम उनकी सेवा करें। यहाँ पे यही बता रहे हैं वो कि जब सेवा करेंगे तब असल में वो ज्ञान हमें अनुभूति प्राप्त होगी उस ज्ञान की, वरना वो केवल मात्र ज्ञान किताबी ज्ञान के रूप में रह जाएगा। वो कभी हम व्यवहार में नहीं ला सकते अपने जीवन के। तो उस ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए या उसे उस ज्ञान की अनुभूति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेवया, गुरुदेव की सेवा करनी पड़ेगी। तब जब उनका आशीर्वाद मिलेगा, जब उनका मन प्रसन्न होगा हमसे, तब हम जा करके उस ज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमें गुरु के पास कैसे जा कर के क्या क्या मांगना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं प्रभुपाद जी कि बिना यदि गुरु की सेवा के कोई ये ज्ञान लेता है तो ज्ञान व्यर्थ है, उस ज्ञान का कोई मोल नहीं है। सेवा जरूरी है इसी, क्योंकि ये भगवान स्वयं बता रहे हैं यहाँ पे कि 3 चीज़ें हमें अवश्य भावी है करनी यदि हमें वैसा ज्ञान प्राप्त करना है। क्या क्या? तो प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। प्रणिपात, पूर्ण शरणागत होइए, परिप्रश्नेन, उनसे प्रश्न पूछिए, और सेवया, जानने के बाद, ज्ञान लेने के बाद सेवा भी करिए उनकी। ये 3 काम हमें अवश्य ही अपने गुरुदेव के लिए करने चाहिए, तब जाकर के हम ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार होता है कि हम प्रश्न पूछते हैं कि गुरु कौन हो सकता है। तो यहाँ पे जब भगवान कह रहे हैं कि गुरु उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो उपदेश देंगे हमें उस ज्ञान के ऊपर में, हमें दीक्षा प्रदान करेंगे उस ज्ञान की। क्यों? क्योंकि ज्ञानिनास तत्वदर्शिना, वो ज्ञानी हैं और तत्वदर्शी हैं। उन्होंने उस तत्व को देखा है। तो क्योंकि उन्होंने उस तत्व को देखा है, इसलिए वो जब हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, ज्ञान की दीक्षा देंगे, तो हम उस ज्ञान को समझ पाएंगे 3 माध्यमों से: प्रणिपात, परिप्रश्नेन, सेवया। कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति होना, और परिप्रश्नेन, आस्क इंक्वायरीज, वी हैव टू क्वेश्चन हिम, हमें प्रश्न पूछने हैं, और सेवया, वी हैव टू सर्व हिम, हमें उनकी सेवा करनी है। ये 3 काम हमें गुरु के लिए करने चाहिए। तब जा करके वो प्रसन्न होते हैं, तब जा करके उनका ज्ञान, जो ज्ञान देते हैं, वो हम
हमारे लिए यथार्थ रूप में कुछ होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए हमें कि भैया आपने जिसने भगवान को देखा है वही गुरु हो सकता है। तो आपने क्या देखा है क्या? यहाँ पे तो भगवान कह रहे हैं क्या कि तत्वदर्शिना, दर्शन, उसने तो दर्शन किया होगा, उसने देखा होगा भगवान को। तो आपने देखा है भगवान को, नहीं देखा तो आप गुरु नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दर्शन कैसे भगवान को देख सकते हैं? आप इन आँखों से भगवान को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि भगवान अपार हैं, असीमित हैं, और हमारी आँखें जो हैं वो सीमित हैं। हमारी आँखें एक दूरी के पश्चात नहीं देख सकती। हमारी आँखें रात के अंधेरे में नहीं देख सकती। हमारे आँखों की, हमारी इंद्रियों की जो परिसीमा है वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही छोटी है, बंधी हुई है। दे आर लिमिटेड एंड गॉड इज अनलिमिटेड। भगवान की कोई सीमा नहीं है, भगवान अपार है, पूरी सृष्टि में भगवान फैले हुए हैं। तो एक सीमित वस्तु से एक असीमित वस्तु को आप कैसे देख सकते हैं? उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास एक थर्मोमीटर है, वो थर्मोमीटर जो है वो कितना डिग्री नाप सकता है? तो हमारे पास एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो घर में हम व्यवहार करते हैं बुखार नापने के लिए, तो वो 110 डिग्री या 120 डिग्री नाप सकता है, बस 120 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा से ज़्यादा नाप सकता है। अब आप लोहे को गर्म कर रहे हैं, आपने गर्म लोहा पिघला रखा है, या यूं कहें आपने एल्यूमिनियम पिघला रखा है। तो एल्यूमिनियम पिघला रखा है तो वो 500-600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उसका। उसमें आप अपना ये थर्मामीटर जो 120 डिग्री ही माप सकता है, इसको यदि लगाएंगे तो क्या आप टेम्परेचर माप सकते हैं उससे? नहीं माप सकते। तो तापमान मापने के लिए आपको क्या चाहिए? उतने डिग्री वाला टेम्परेचर, क्योंकि ये जो थर्मामीटर है ये बहुत ही सीमित है, ये सिर्फ इतने डिग्री तक ही माप सकता है, इसके ऊपर नहीं माप सकता। तो इसी तरह हमारी आँखें जो हैं वो केवल एक लिमिटेड, एक इंद्रियां, सारी इंद्रियां, केवल आँख नहीं, कान, नाक, हम सुन भी नहीं सकते भगवान को, सूंघ भी नहीं सकते, हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हम भगवान को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सीमित हैं और भगवान असीमित हैं। तो कोई यदि ऐसे प्रश्न पूछता है कि आपने देखा है, दिखा सकते हैं, तो ऐसे नहीं देख सकते आप, इनसे आप नहीं देख सकते भगवान। तो कैसे देख सकते हैं? तो शास्त्र कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। जब आपकी आंखों पे वो प्रेमांजन, प्रेम रूपी अंजन यानी प्रेम का काजल जब वो लगता है, तब वो भक्ति का काजल जब वो लगेगा, तब आप उस भक्ति से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वरना इन साधारण आंखों से, इन चश्मा लगा के, कोई सा भी चश्मा लगा लो चाहे, आप नहीं देख सकते भगवान को। कई बार हम सूर्य ग्रहण होता है तो हम कोशिश करते हैं सूर्य ग्रहण देखें, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का चश्मा आता है जो उस हार्मफुल रेज से हमें बचा सकता है। तो हम सोचते हैं उसको पहन के हम देख सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ होगा जिसको पहन के हम भगवान को भी देख सकेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब जड़ वस्तुएं सीमित हैं और इन सबके सृष्टि करता है वो। तो आप उन्हें इनसे कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, प्रेम रूपी अंजन, प्रेम का जो काजल है वो लगाना पड़ेगा। उस भक्ति से ही भगवान के हम दर्शन कर सकते हैं। तो यही भगवान इस श्लोक के अंदर में समझाते हैं कि किस प्रकार से हमें यदि तत्व ज्ञान, परम सत्य जानना हो तो हमें किससे जानना पड़ेगा? अवश्यम भावी है कि हम एक गुरु के शरणागत हों और एक गुरु से ये जानें। तस्माद एवं गुरु, तस्माद एवं प्रपद्येता। गुरु के पास जाकर के ही हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु के पास जाने पर क्या क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन। पहला तो प्रणिपात करें, दूसरा परिप्रश्नेन, तीसरा सेवया। प्रणिपात, परिप्रश्नेन, सेवया। सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति, प्रश्न पूछना है और सेवा करनी है भगवान की। केवल तभी हम भगवान को जान सकते हैं, वरना नहीं। उस परम सत्य को जान सकते हैं, वरना नहीं। ये मार्ग है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता के अंदर 4 अध्याय के 34वें श्लोक में बताते हैं। तो इसी के साथ हम आज की कथा समाप्त करते हैं यहीं पे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा जो हमने बताया है। हरे कृष्णा।